क्रेमलिन पर ड्रोन हमले से यूक्रेन का इनकार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने पुतिन पर हमला नहीं किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया और उन्होंने साफ कर दिया है कि पुतिन पर हुए हमले से कोई लेना देना नहीं है यूक्रेन का। क्रेमलिन पर जो ड्रोन से हमला हुआ उससे यूक्रेन का इनकार। ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमला नहीं कराया। We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapon for this. वहीं रूस ने क्रेमलिन पर ड्रोन हमले की साजिश नाकाम करने का दावा किया है। रूस के मुताबिक पुतिन की हत्या के मकसद से क्रेमलिन पर रात में हमला किया गया। हमले के वक्त पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, मगर अब रूस ने यूक्रेन को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। क्रेमलिन में ड्रोन अटैक। पुतिन की हत्या की साजिश। रूस की यूक्रेन को धमकी। निशाने पर क्रेमलिन, बदला लेंगे पुतिन। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रेमलिन की ये तस्वीर पूरी दुनिया में नए खतरे का एहसास करा रही है। क्रेमलिन में मिडनाइट एक्शन का ये वीडियो हैरान करने वाला है। क्रेमलिन के गुंबदनुमा टावर के ऊपर तेज रोशनी दिख रही है। अचानक कोई चीज उड़ती हुई नजर आती है और पलक झपकते ही उसमें विस्फोट हो जाता है। विस्फोट से ठीक पहले क्रेमलिन के टावर पर दो लोग चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों कौन हैं? वहां क्या कर रहे थे? ऊपर क्यों जा रहे थे? इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की नीयत से क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक की कोशिश की गई थी। रूस ने हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने रात में हमला किया ताकि पुतिन की हत्या की जा सके। रूस के मुताबिक यूक्रेन की साजिश नाकाम करते हुए दोनों ड्रोन मार गिराए गए। हमले के वक्त पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। पुतिन के पर्सनल मीडिया डिपार्टमेंट यानी प्रेसिडेंट प्रेस सर्विस के बयान के मुताबिक क्रेमलिन पर मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात ड्रोन से हमले किए गए। इसमें राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं हुआ। पुतिन पूरी तरह महफूज हैं और उनके वर्क शेड्यूल में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ड्रोन अटैक की साजिश को रूस ने आतंकी हमला बताते हुए यूक्रेन पर बड़ा एक्शन लेने की चेतावनी भी जारी कर दी है। रूस ने साफ किया है कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। इसके लिए जगह और वक्त भी जल्द तय किया जाएगा। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के रूसी दावे के बाद यूक्रेन ने सफाई दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता सर्गेई निकीफोरोव के मुताबिक पुतिन पर हमले की कोशिश के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम सिर्फ अपने देश की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरों पर हमले का कोई इरादा नहीं है। हमारा इस हमले की कोशिश से कोई लेना देना नहीं है। रूस सिर्फ यूक्रेन को तबाह करने के बहाने तलाश रहा है।
रूस और यूक्रेन फरवरी 2022 से ही जंग के मैदान में जूझ रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 1 साल से भी ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है, जिसमें दोनों को ही भारी नुकसान हुआ है। मगर रूस में क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के दावे के बाद ये जंग और भी भीषण होने के आसार हैं। मॉस्को में और क्रेमलिन में इस तरह का अटैक होना एक बड़ा सीरियस इंसिडेंट है और मैं समझता हूं कि इससे रशियन फोर्सेस या रिस्पांस जो है वो और भी ज़्यादा घातक हो सकता है यूक्रेन के खिलाफ। रूस यूक्रेन जंग को लेकर दुनिया पहले से ही 2 हिस्सों में बटी है। रूस पहले भी न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे चुका है। ऐसे में अब क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक का दावा कर रूस ने सनसनी फैला दी है। ड्रोन हमले की कोशिश के लिए रूस सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में भविष्य में घातक नतीजे होने की आशंका जताई जाने लगी है। पुतिन की हत्या की साजिश का हवाला देकर रूस अब किसी भी हद तक जा सकता है, यानी खतरा काफी बड़ा है। अब सवाल यह है कि पुतिन क्या कदम उठाएंगे और यूक्रेन कैसे मुकाबला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।